नमस्कार भाइयों और बहनों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमने अपने ब्लॉग को रजिस्टर किया था तो उसके बाद हम उसकी जानकारी में बदलाव कैसे कर सकते हैं या उसकी जानकारी को हम पुनः किस प्रकार देख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ क्विक सर्विसेज के अंतर्गत फ्लॉग मैनेजमेंट का विकल्प प्राप्त है। हम इस विकल्प पे जाएंगे। इस विकल्प में जाने के बाद हमारे पास सर्च एंड मॉडिफाई फ्लॉग का विकल्प आता है, हम उसमें जाएंगे। सर्च एंड मॉडिफाई फ्लॉग के विकल्प के बाद हमारे पास यहाँ दो प्रकार के विकल्प आते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि पशु मालिक को ढूंढना है। पशु मालिक को ढूंढने के लिए हमारे पास दो विकल्प है। पहला इंडिविजुअल, जिस प्रकार के पशु मालिक को हमने जोड़ा था। दूसरा हमारे पास नॉन इंडिविजुअल, जब हमने किसी पशु मालिक को संस्था, धर्मशाला, एनजीओ आदि के अंतर्गत जोड़ा था तो हमने उसको नॉन इंडिविजुअल के अंतर्गत जोड़ा था। यहाँ पे हम उसी प्रकार से विकल्प चुनकर पशु मालिक को खोजेंगे। यहाँ हम इंडिविजुअल पशु मालिक पे जाएंगे और पशु मालिक को ढूंढने के लिए हम उसके फ्लॉग को हम जोड़ चुके हैं। अब हम फ्लॉग के जो हमने टैग लगाया था उस टैग को स्कैन करके या उस टैग नंबर को डालकर भी खोज सकते हैं। या हम पशु मालिक को जब हमारे सिस्टम में जोड़ा गया था तो उसकी आईडी, नाम, मोबाइल नंबर के माध्यम से भी खोज सकते हैं। यहाँ पे मुझे मेरे पशु मालिक की आईडी पता है तो मैंने यहाँ पे अपने पशु मालिक की आईडी को डाला। आईडी डालने के बाद मैं सर्च के विकल्प पे जाऊंगी। सर्च के विकल्प पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे अपने पशु मालिक की जानकारी प्राप्त हुई। यह जानकारी सही होने पे हम इस जानकारी पे क्लिक करेंगे। इस जानकारी पे क्लिक करने के बाद जैसा कि मैं देख पा रही हूँ मैंने यहाँ इसी फ्लॉग को जोड़ा था। अब इस फ्लॉग की जानकारी देखने के लिए ये जो एरो बना है इस पर हम क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद हमें उस पशु की एक सूक्ष्म जानकारी प्राप्त होगी। इस जानकारी के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि हाँ, इतने ही फ्लॉग में इतने इस झुंड में हम इतने जानवर जुड़े थे। अब अगर हम इसकी पूर्ण जानकारी को देखना चाहते हैं, साथ में उस जानकारी में कोई सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए हम व्यू एंड एडिट पे जाएंगे। व्यू एंड एडिट पे जाने के बाद जब हमने फ्लॉग को अपने सिस्टम में जोड़ा था तो हमने उसके वेरीफाई नहीं किया था कि यह उस पशु मालिक के पास है या नहीं, किन्हीं कारणोंवश। अब हम यहाँ से उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे जाके अब यह जानकारी हम देख सकते हैं कि यह जानकारी सही है या नहीं। अगर इस जानकारी में कोई सुधार की आवश्यकता है तो हम एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे। एडिट करते वक्त हम एक बार में एक ही फील्ड को यानी हम एक बार में एक ही जानकारी में बदलाव कर सकते हैं। अब यहाँ से हम चुनेंगे कि हमें किस जानकारी में बदलाव करना है। हम उसकी स्पीशीज यानी हम उसकी प्रजाति बदल सकते हैं। वो हो सकता है हमने उसको शीप में रजिस्टर कर दिया था पर वो असल में गोट है, भेड़ है, हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। हमने उसके झुंड में जो हमने जानवर बताए थे कि कितनी नर है कितनी मादा है इस एज की, हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। इस उम्र की हम उसका नाम नहीं दिया था जब हमने पशु फ्लॉक्स को जोड़ा था, उस झुंड का हम नाम भी दे सकते हैं। टैगिंग डेट यानी हमने जिस तारीख को उसकी टैगिंग डेट तारीख डाली थी वो टैगिंग डेट हमसे गलत पड़ गई या गलत दिख रही है तो हम उसमें भी सुधार कर सकते हैं। उसका स्टेटस हो सकता है अगर झुंड खो गया है पशु मालिक से या किसी कारणवश उस झुंड के जानवरों की मृत्यु हो गई है तो हम इस स्थिति में उसके स्टेटस को भी बदल सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको उसकी टैगिंग डेट बदल के बताती हूँ। मैंने 25 मुझसे गलती से 25 मई हो गई थी जबकि उसकी टैगिंग डेट 26 मई 2024 थी तो मैंने 26 करी और मैंने यहाँ लिखा कि मैंने क्यों मतलब क्या गलती होगी। मैंने लिखा डेट बदली है और सेव के बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने सेव किया तो ये मुझसे पूछ रहा है कि ट्रांजैक्शन जो भी मैं अभी जानकारी भर रही हूँ ये अप्रूवल के लिए जाएगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। अब ये अप्रूवल के लिए मतलब मेरे सुपरवाइजर के पास जाएगी और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरे कौन से सुपरवाइजर के पास ये डिटेल गई है। सुपरवाइजर के पास जाने के बाद जब है जानकारी वो उसको अप्रूव यानी हाँ या ना का विकल्प करेंगे उसके बाद ही वह जानकारी बदल दी जाएगी। यहाँ पे अभी कोई जानकारी बदली नहीं गई है। अब जब आप दोबारा उस जानकारी पे क्लिक करेंगे तो पहले आपको दिखेगा कि वह जानकारी जो हमने पहले करी थी वो अभी भी सुपरवाइजर के पास है। जब वो बदली जा चुकेगी तो आप नई जानकारी को बदल सकते हैं। आपने कितनी जानकारी बदली है उसको देखने के लिए व्यूअर ट्रांजैक्शन पे जाएं और आप इस तरह जानकारी देख सकते हैं कि आपने कौन सी जानकारी बदली है या कौन सी जानकारी अभी नहीं सिस्टम में नहीं पड़ी है। तो इस प्रकार आप उसकी जानकारी को देख सकते हैं और फ्लॉग की जानकारी को बदल सकते हैं।